आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है आपका बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग से सबको यही लग रहा था कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उससे यहाँ पर बीएड वाले यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। लेकिन अभी तक बीएड को लेकर अभी तक आपका फाइनल जो है क्लियर नहीं किया गया कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उससे यहाँ पर बीएड कैंडिडेट बाहर होते हैं या फिर जो है उन लोग को शामिल करके आपका रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। भले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी उनके तरफ से आपने स्टेटमेंट देखा होगा तो वो डीएलएड के पक्ष में जो है अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन ये चीज जो है आपका ऑफिशियल अभी क्लियर नहीं किया गया है कि प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड ही रहेंगे, बीएड वालों को यहाँ पर बाहर जो है आपका किया जाता है। बाकी आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी जो है आपका निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक ये आपका फाइनल हो जाएगा इसको लेकर बात करेंगे। बाकी एक और आपका डाउट है कि बीएड कैंडिडेट और डीएलएड कैंडिडेट, क्योंकि आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर के रिजल्ट के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है, तो क्या जो आपका रिजल्ट बनेगा सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट बनेगा या फिर जो है आपके बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनेगा। और ये देखिए जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसमें सभी अभ्यर्थियों का जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। भले ही आप डीएलएड अभ्यर्थी हैं लेकिन सबको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें 1 लाख अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसको लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बिहार के मूल निवासी भी हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है इसमें आपका कोर्ट केस मतलब कोर्ट में फंसने को लेकर भी आपका जिक्र किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे जो आपका महत्वपूर्ण होगा। न्यूज़पेपर में हर एक चीज जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है, तो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आज का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर, यहाँ पर बोला गया कि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी जो है आपके अंतिम निर्णय नहीं, आगे इसके आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी हुई थी जिसका आपका एग्जाम लिया गया था उसमें बीएड डिग्री धारकों की रिजल्ट पर जारी करने पर अभी जो है आपका अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या फिर नहीं यह जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। आगे जस्ट उसके आप यहाँ पर देखेंगे तो कल यानी मंगलवार को आपकी बैठक हुई थी और इस बैठक में यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपका आयोग है, आयोग का मतलब बीपीएससी द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई, तो विभागीय पदाधिकारियों ने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद यहाँ पर फाइनल निर्णय को लेकर यहाँ पर बोला गया है। मतलब यहाँ पर आयोग का मतलब बीपीएससी, आपने बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को कई बार आपने देखा होगा, भले ही वो मतलब क्या करें कि डीएलएड के पक्ष में बोले हो, लेकिन उनका यहाँ पर माना था कि जैसे आपका शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय आएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर करेंगे कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बीएड वाले शामिल होते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर बाहर जो है होते हैं। जो कि इसी संबंध में आयोग की तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग से पूछा गया कि आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, बीएड वाले प्राइमरी में शामिल रहें या फिर बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में शामिल मतलब उन लोगों को शामिल जो है उन्हें किया जाए, उनको बाहर जो है आपका किया जाए, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि जो हमारे महाधिवक्ता है उनसे हम यहाँ पर राय लेंगे, राय लेने के बाद ही हम यहाँ पर जो है फाइनल बताएंगे, मतलब अभी आपका क्लियर नहीं किया गया। आगे यहाँ पर देखेंगे तो वहीं उसी के संबंध में बताया गया कि शिक्षा विभाग विचार विमर्श करेगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनल निर्णय जो है आपका लिया जाएगा कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोग के रिजल्ट पे मतलब किस तरीके का विचार है, उन लोग को यहाँ पर प्राइमरी में शामिल किया जाए फिर उन लोग को यहाँ पर प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर बताया गया है कि आपके रिजल्ट को लेकर तो कुछ ही दिन में जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, तो देखिए जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। जितने भी सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं रिजल्ट आने के बाद ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है या फिर जो आपका प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो है आपका किया जाएगा। इसी संबंध में आज का ही न्यूज़पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, इसी माह के अंतिम सप्ताह में जो है आपका परिणाम मतलब ये जो आपका महीना है लास्ट वीक में जो है आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा जो है आपके न्यूज़पेपर के हेडलाइन में बोला गया। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर का जो आपका हेडलाइन है इससे थोड़ा सा डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है खुश होंगे, लेकिन जस्ट उसके आप नीचे पढ़ेंगे तो उसी बात को यहाँ पर भी मेंशन किया गया है जो हम आपको ऊपर जो है वो बताएं कि कल जो आपका मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में सभी बिंदुओं पर जो आपकी सहमति बनी, लेकिन इस पर मुहर कानूनी पहलुओं की सलाह पर लेने के बाद ही यहाँ पर 2 से 3 दिन के बाद जो है आपके दोबारा होने वाली बैठक में जो है आपका लगेगा। मतलब वही बात जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड वाला मैटर है उस पर यहाँ पर कानूनी सलाह मतलब यहाँ पर जो आपके महाधिवक्ता के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो उनसे यहाँ पर कानूनी सलाह लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी अगली बैठक होगी जो कि 2 से 3 दिन के बाद आपकी अगली बैठक होने वाली है, तो उस अगली बैठक में आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा कि बीएड कैंडिडेट यहाँ पर प्राइमरी मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप शामिल होते हैं या फिर जो है आप यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। देखिए जो आपका बीपीएससी है या फिर जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से भी यहाँ पर डर जो है आपका सताया जा रहा है कि कहीं आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर जो है वो आपका मतलब कोर्ट केस में जो है आपका न फंसे, क्योंकि कोर्ट केस में फंसेगा तो बीएड कैंडिडेट को भी यहाँ पर दिक्कत होगा। बीएड को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके बाद आपने काफी ज्यादा स्टेट में देखा होगा कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए। अभी कल आपने केवीएस की तरफ से ऑफिशियल जो है आपने नोटिस देखा होगा कि बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी से जो है बाहर कर दिया गया। बाकी नॉर्मल सी बात है, आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हो या फिर अलग अलग तरीके से आपके पक्ष रखे जाते हैं, तो उसमें आपका भले ही आप बीएड कैंडिडेट को जीत ना मिले लेकिन वो आपकी भर्ती जो है आपकी फंस सकती है। देखिए यहाँ पर फंसने को लेकर हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे छत्तीसगढ़ का आपका मामला जो है वो दिखा रहे हैं। ज़्यादा पुराना नहीं है बल्कि 30 अगस्त 2023 15 दिन पहले का जो है आपका न्यूज है और यहाँ पर उसी तरीके से मैटर हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हटा दी है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। जीत हालांकि नहीं कर सकते हैं, फाइनल जीत मिली है, क्योंकि यहाँ पर राहत जो है वो कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये
आपका बात हो रहा है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर मतलब पीआरटी के यहाँ पर वैकेंसी आती है। उस वैकेंसी में बीएड कैंडिडेट को भी शामिल किया जाता है, वो भी यहाँ पर पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद जो आपका रिजल्ट के बाद जो आपकी काउंसलिंग और जो आपकी फाइनल जो आपकी मेरिट की प्रक्रिया होती है, उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था राजस्थान के संदर्भ में कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी से उन लोग को अपात्र जो है किया जाता है, मतलब बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर कोर्ट केस किया गया, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसी डिसीजन को लेकर। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी टीचर से यहाँ पर बाहर किया। बाहर करने के साथ जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रोसेस आपका आगे का चला था काउंसलिंग वगैरह का, उसको जो है यहाँ पर रनिंग पे जो है आपका रखा जाता है। फिर उसके बाद बीएड कैंडिडेट क्या करते हैं कि बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चले जाते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं कि देखिए हम लोग फॉर्म भी भरे, पेपर भी दिए और फिर उसके बाद रिजल्ट और जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है उससे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से बाहर कर देता है। फिर उसके बाद ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, उस रोक को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करता है कि हटा देता है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बोला जाता है कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी जो है यहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह भी बोला जाता है कि जो आपका बीएड वाला आपका छत्तीसगढ़ में मैटर है और उसका जो आपका फाइनल डिसीजन होगा, मतलब जो आपका अंतिम निर्णय होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन जो है आपका अंतिम निर्णय रहेगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से शामिल करता है और फिर दूसरे तरीके से यहाँ पर बोलता है कि आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय के जो है मतलब अंतिम निर्णय के जो है आपका अधीन रहेगा। तो ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जाता है? तो देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अपना निर्णय देता है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं होंगे, उस निर्णय के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो आपका राज्य सरकार है उस राज्य सरकार से छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जवाब मांगता है कि आप यहां पर बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में शामिल करने या फिर प्राइमरी से बाहर करने को लेकर और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इन सभी पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और जो आपका छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी यहां पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय जो है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है अपना मतलब समय सीमा के अंदर आप लोग यहां पर अपना जवाब जो है वो मतलब आप अपना जवाब जो है वो रख दीजिए। अब यहां पर सोचेंगे कि जो आपका राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो एनसीटी के ऊपर डिपेंड है। और एनसीटी का यहां पर क्या हुआ था कि जो आपका 2018 वाला अधिसूचना था 26/8/2018 वाला, उस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट यहां पर खारिज कर दिया। उस खारिज अधिसूचना के खारिज होने के बाद अभी तक बीएड के पक्ष में किसी भी तरीके का नया जो है वो सुप्रीम जो आपका एनसीटी है उसके तरफ से आपका अधिसूचना नहीं जारी किया गया है। भले ही डीएलएड के पक्ष में भी आपका अधिसूचना न जारी किया गया हो, लेकिन जो एनसीटी के अध्यक्ष है योगेश सिंह, उनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में ही थे। और जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जो आपका एनसीटी वाला अधिसूचना डाला गया था जिसमें बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे उसको भी हटाकर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको वहां पर जो है आपका अपलोड कर दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका एनसीटी है और जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार है वो आपके एनसीटी के ऊपर डिपेंड है। और एनसीटी यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक तरीके से आप समझेंगे रूट यहाँ पर क्या दिखा है कि बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ वाला मामला है ये छत्तीसगढ़ का जो आपका शिक्षक भर्ती है इसमें बीएड कैंडिडेट फाइनल मतलब अंतिम रूप से तो कभी एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी जो आपका शिक्षक भर्ती ये भी तो आपका फंस गया, क्योंकि ये जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है इसमें जब बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर शामिल किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिनका नौकरी यहाँ पर लग सकता था तो वो भी यहाँ पर जो है बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका सीट उसी तरीके से बचेगा। फिर अब छत्तीसगढ़ सरकार पता नहीं कितने साल के बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेगी या फिर उसी तरीके से आपका भर्ती प्रक्रिया उसी तरीके से छोड़ देगी। फिर पता चलेगी 2-4 साल बाद आपका भर्ती करना है तो वहीं जो आपकी रिक्तियां रहेगी उसको ऐड करके अगली जो है आपकी वैकेंसी निकाल देगी। तो मतलब इस तरीके से आप देखेंगे तो यदि आपकी भर्ती बीपीएससी प्राइमरी टीचर की भी आपकी जो वैकेंसी है यदि कोर्ट में आपकी फंसती है तो उसी तरीके से आपका छिछिलेदार आप जिस तरीके से समझ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर घाटा किसका होगा? बीएड वालों का तो मतलब उतना घाटा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो एक न एक दिन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बीएड कैंडिडेट भी यहाँ पर जो है बाहर हो गए। लेकिन यदि मान लीजिए अभी आपका बीच में जो है आपका कोर्ट केस फंस जाता है तो यहाँ पर आपका दिक्कत होगा और काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका घिस जाएगा। पता अब समय का आप नहीं समझ सकते हैं कि कोर्ट में आपका मामला फंसेगा तो कितना दिन जो है आपका चल जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर जो हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बोले हैं कि 1 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो आपने मेरा अभी पिछले आप मतलब पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हैं। बाकी ये जो आपका 1 लाख डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में हम कमेंट बॉक्स में भी जो है उस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट जो है आपको किया जाएगा। मतलब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद 1 लाख कैंडिडेट को जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जो 1 लाख कैंडिडेट होंगे उन्हीं लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कि आपका 80,000 के लमसम टोटल जो है आपका पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए जो है वो यहाँ पर 1 लाख मतलब इस पोस्ट से 20,000 अधिक अभ्यर्थी
व्यक्तियों को जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर प्राइमरी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उससे आप लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के कार्ड जो है आप लोग यहाँ पर बाहर भी जो है होंगे। बाकी यहाँ पर बीएड को लेकर कि क्या आप लोगों का रिजल्ट बनेगा फिर जो है आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि दो तरीके का न्यूज जो है आपका चला है। एक तो यहाँ पर यह है कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी से बाहर हो गए, और दूसरा यहाँ पर यह है कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी से उनको बाहर किया गया है, लेकिन जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बीएड और डीएलएड दोनों का बनेगा, लेकिन जो आपका जारी होगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट का जो है आपका रिजल्ट जारी होगा। इस तरीके से जो है आपका कंफ्यूजन बना गया है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि इस तरीके से जो है आपका होता है कि बनता रिजल्ट दोनों लोग का है, बीएड और डीएलएड दोनों का, और यहाँ पर जारी सिर्फ डीएलएड का होता है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका सीट है वो यहाँ पर आपका बर्बाद जो है आपका हो जाएगा। तो देखिए इसको लेकर मैं अभी तो नहीं बोलूंगा, और जो कि ऊपर हमने बता भी दिया कि 3 से 4 दिन में जो आपका बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर महाधिवक्ता से राय लेने के बाद जो आपकी दोबारा बैठक है उस बैठक में आपका इसी चीज को लेकर जो है आपका क्लियर किया जाएगा कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड वाले यस या फिर बीएड वाले नो। तो 3-4 दिन का आप वेट कर लीजिए, 3-4 दिन में जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और ना ही आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी आपको तत्काल में बुलाया जा रहा है, या फिर जो है आपके तत्काल में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। देखिए जो कुछ भी होगा ये आपका बीएड वाला मामला क्लियर करने के बाद ही आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाना, या फिर जो है आप लोगों का यहाँ पर जो आपका रिजल्ट जारी करना हो वो आपका बीएड कैंडिडेट के फाइनल डिसीजन के बाद ही जो है आपका यहाँ पर कराया जाएगा। बाकी देखिए अगली जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके बारे में भी जो है आपका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक, 9वीं से लेकर आपकी 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। जो आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक शिक्षक भर्ती होगी उसमें टोटल पद जो है आपके रहेंगे यहाँ पर आपके 52,000 रहेंगे, जो कि अक्टूबर मतलब अगले महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अगले के अगले महीने में मतलब अक्टूबर के अगले महीने नवंबर में आप लोगों का एग्जाम जो है होगा। बाकी अगले के अगले महीने मतलब अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम और दिसंबर में जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। तो ये आपका जो आपका अगली चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। बाकी कक्षा 6 से 8 तक के लिए 52,000 पदों पे आपकी शिक्षक भर्ती होगी, और टोटल मतलब 9वीं से 10वीं आप ऐड करेंगे तो इसमें 1 लाख पदों पे जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए अभी नहीं बोला गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। बाकी आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या आपका हकीकत होता है। बाकी जो 6 से 8 और 9वीं से 10वीं और 11वीं से जो 12वीं वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग पूरा जी जान कर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो है आप लोग के पास समय नहीं बच पाएगा तैयारी करने को लेकर। तो आप समझ लीजिएगा। बाकी जो आपका सिलेबस वगैरह है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है 6 से 8 में, और अभी आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा और आपने लेवल जो है वो देखा होगा कि किस तरीके का लेवल जो है आपका बना था। और जो आपका 6 से 8 तक का पेपर होगा ये जो है आपका प्राइमरी टीचर से हार्ड ही होगा पेपर, और इसमें आपका कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो बीएड वाले अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे, और ऑलरेडी जो पहले से कक्षा 1 से 5 तक में जो बिहार सरकार में डीएलएड वाले हों या फिर बीएड वाले हों जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे, और जो अभी आपका 80,000 पदों पे जो लोग यहाँ पर नौकरी पाएंगे प्राइमरी टीचर में डीएलएड वाले वो भी यहाँ पर इस शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, क्योंकि सबको यहाँ पर चाहता यही है कि हमको जो आपके मतलब प्रमोशन हो या फिर जो आपकी बड़ी कक्षा हो, ऊँची कक्षा हो, उसमें हम यहाँ पर जाएँ। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन कम होने वाला नहीं है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा वो हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके मिल जाते हैं। बाकी टेलीग्राम में जो कोई भी आपका अपडेट वगैरह होता है, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, हर एक चीज़ है आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप नहीं भी देखे होंगे तो भी कोई बात नहीं है, जो कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन आता है वो हम जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।